जैन साथियों, मैं कुंदन ब्रह्मडू अड्डा में आप सभी का स्वागत करता हूँ। हम लोग बिहार दरोगा के लिए घटना चक्र पूर्वावलोकन पढ़ रहे हैं बिहार दरोगा के लिए। और आप सभी को पता होगा कि बिहार दरोगा के लिए घटना चक्र कितना मायने रखता है, घटना चक्र कितना महत्वपूर्ण होता है बिहार दरोगा के लिए। क्योंकि देखिए, बिहार दरोगा में घटना चक्र से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि डायरेक्ट उठा के रख लिए जाते हैं। ये तो ठीक है, लेकिन घटना चक्र पढ़ने का फायदा ये होता है कि घटना चक्र पढ़ते हैं, उसमें जो उसका विश्लेषण दिए हुए रहता है वो पढ़ते हैं, उससे क्वेश्चन पे पकड़ बनता है, क्वेश्चन पे पकड़ बनता है। और एक चीज़ और होती है कि हम जान पाते हैं कि क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो इससे हमारा दिमाग जो है उस क्वेश्चन पे ज़्यादा कनेक्ट करता है, ज़्यादा पकड़ करता है। ये दो फायदे होते हैं। तो बिहार दरोगा के लिए कोई भी टीचर होंगे घटना चक्र पढ़ने के लिए ज़रूर बोलते हैं। एक कोई भी रख लीजिए, लुसेंट रख लीजिए या कुछ भी, लेकिन साथ में घटना चक्र होना बहुत ही ज़रूरी है, घटना चक्र होना। और हम लोग घटना चक्र सीरीज लेके हैं बिहार दरोगा के लिए, क्योंकि घटना चक्र पढ़ना ज़रूरी हो जाता है बिहार दरोगा के लिए। और इसमें हम लोग शुरू किए हैं संविधान से। और संविधान में हम लोग 2 वीडियो कवर किए हैं। 2 वीडियो में 2 चैप्टर, यानी पहला भारत का ऐतिहासिक मतलब भारत का जो क्या कहते हैं संवैधानिक विकास, और दूसरा संविधान सभा। और आज हमें पढ़ना है संविधान सभा की प्रमुख समितियां, संविधान सभा के स्रोत, मतलब जहां तक 1 घंटा पढ़ेंगे हम लोग और उसमें जहां तक हम लोग जा पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग पढ़ें घटना चक्र, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन। देखिए, पहला क्वेश्चन इसमें कि निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघ संविधान, जहाँ संघ आया तहाँ जवाहरलाल नेहरू, जहाँ संघ आया वहाँ जवाहरलाल नेहरू मार दीजिए, 100% सही है। चलिए विश्लेषण देखते हैं। संविधान सभा की प्रमुख समितियाँ एवं उनके अध्यक्ष इस प्रकार, जैसे मेन यही होता है, इसमें मेन यही होता है कि इसका विश्लेषण पढ़ा जाए। तो देखिए, संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रक्रिया विषयक नियमों संबंधी समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रक्रिया विषयक नियमों की संबंधी समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति पूछता है क्वेश्चन, संचालन समिति के अध्यक्ष तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संचालन समिति राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन? तो भीमराव अम्बेडकर। प्रारूप समिति बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और प्रारूप समिति में कितने सदस्य? तो 7 सदस्य। उसके बाद मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातीय और अपवर्जित क्षेत्रों संबंधी सलाहकार समिति, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। उसके बाद उप समिति से भी क्वेश्चन बन जाता है, जैसे मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष JB कृपलानी। मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष JB कृपलानी। और अल्पसंख्यक उप समिति के HC मुखर्जी। अल्पसंख्यक उप समिति तो HC मुखर्जी। संघीय शक्तियों संबंधी समिति, संघीय तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। और प्रांतीय संविधान समिति वल्लभ भाई पटेल, प्रांतीय संविधान समिति वल्लभ भाई पटेल। कार्य संचालन संबंधी समिति के, तो कार्य संचालन KM मुंशी, कार्य तो KM मुंशी, कार्य संचालन संबंधी समिति के अध्यक्ष KM मुंशी। चलिए, तो इसी प्रकार से हम लोग इसका विश्लेषण पढ़ते हुए और साथ में चलेंगे। संविधान सभा में प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। उसके बाद भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष, अभी हम लोगों ने पढ़ा, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन? भीमराव अम्बेडकर। और इसका गठन कब होता है? प्रारूप समिति का गठन होता है 29 अगस्त को। कब? 29 अगस्त 1947 को। चलिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन? तो प्रारूप समिति भीमराव अम्बेडकर, प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर। उसके बाद देखिए मूल अधिकार, तो मूल अधिकार संबंधी समिति के अध्यक्ष कौन? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा मूल अधिकार अल्पसंख्यकों एवं जनजातीय वर्जित संबंधी सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। उसके बाद कार्य संचालन तो KM मुंशी। संघ शक्ति समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। और प्रारूप समिति के कौन? भीमराव अम्बेडकर, प्रारूप समिति भीमराव अम्बेडकर। चलिए, स्टार लगा दिया गया, लेकिन क्वेश्चन में देख लेते हैं, सही तो है। मूल अधिकार सरदार वल्लभ भाई पटेल, संचालन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू और प्रारूप डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। देखिए, यहाँ से क्लियर हो जाएगा। KM मुंशी कार्य संचालन संबंधी समिति के अध्यक्ष थे। कार्य संचालन संबंधी समिति के अध्यक्ष कौन?
के.एम. मुंशी। अंग्रेजी एवं हिंदी के प्रश्नों में इस संदर्भ में अंतर होने के कारण राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर, मतलब इंग्लिश में और हिंदी में क्वेश्चन में अंतर रहा, जिस कारण से क्वेश्चन को मूल्यांकन से बाहर कर दिया गया। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष, मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। उसके बाद देखिए विश्लेषण पढ़ लेते हैं। सरदार पटेल संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे, जबकि सलाहकार समिति की उप समितियों में मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी, मूल अधिकार उप समिति में जे.बी. कृपलानी और अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष थे एच.सी. मुखर्जी। दोनों पॉइंट याद रखना है, ये पॉइंट भी हमें याद रखना है। मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? जे.बी. कृपलानी। और अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी। चलिए उसके बाद डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? अन्य लगा दिया क्या? अन्य टोटल 7 सदस्य थे भीमराव अम्बेडकर को लेके, लेकिन यहाँ पूछा है अन्य सदस्य कितने? तो भीमराव अम्बेडकर को अलावा, भीमराव अम्बेडकर के अलावा तो 6 सदस्य। कितने सदस्य? 6 सदस्य। उसके बाद देखिए हाँ कब गठन हुआ? तो 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में गठित संविधान सभा की प्रारूप समिति या पांडुलेखन समिति, प्रारूप समिति दे या पांडुलेखन समिति, ध्यान में रखना है क्योंकि नाम भी देता है, मतलब चेंज कर देगा नाम में भी, तो हम लोग फंस जाते हैं। तो प्रारूप समिति दिमाग में सेट रहता है, और कहीं दे दे पांडुलेखन समिति तो वहाँ भी कन्फ्यूजन हो जाता है और एग्जाम का प्रेशर जो है हैंडल नहीं हो पाता है, मतलब वहाँ उस समय पकड़ नहीं बन पाता है। तो एक साथ हमें दोनों नाम ध्यान में रखना है, प्रारूप पांडुलेखन। प्रारूप मतलब पांडुलेखन वही है। तो इस समिति का गठन कब हुआ? 29 अगस्त 1947, डेट सहित याद रखना, 29 अगस्त 1947 को। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में 6 अन्य सदस्य थे। 6 अन्य सदस्य में कौन? तो जो भी कृष्ण भगवान का नाम, गोपाला स्वामी अयंगर, गोपाला, अलादि कृष्णा स्वामी अय्यर, कौन? कृष्णा, के मुंशी कन्हैयालाल, मणिकलाल मुंशी कन्हैया, कैसे? कन्हैया, तो कन्हैया, मोहम्मद सादतुल्ला। लेकिन आगे पढ़ेंगे कि मोहम्मद सादतुल्ला और बी.एल. मित्र और डी.पी. खेतान। देखिए एक मोहम्मद सादतुल्ला, बी.एल. मित्र और डी.पी. खेतान, इनमें से बाद में बी.एल. मित्र के स्थान पर कौन आते हैं? माधव राव। तो माधव भी कृष्ण भगवान का नाम है, तो बी.एल. मित्र के स्थान पर बाद में आते हैं माधव राव तथा डी.पी. खेतान की मृत्यु 1948 में हो जाती है, तो उनके जगह पर कृष्णामाचारी को इस समिति में शामिल किया गया था। तो किनकी जगह कौन आया, ये इंपॉर्टेंट मतलब महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि क्वेश्चन अगर डिप जाए और क्वेश्चन अगर फंसाना चाहे कि हाँ मतलब थोड़ा हार्ड करे क्वेश्चन, तो हो सकता है क्वेश्चन ये 7 सदस्य थे, लेकिन इनमें से किनके स्थान पर कौन आए थे? तो बी.एल. मित्र के स्थान पर आए थे माधव, मित्र के स्थान पे माधव, ठीक। और मतलब इनका तबीयत जो है गड़बड़ हो गया था, तो यह इस्तीफा देते हैं और इनके स्थान पर आते हैं कौन? माधव। और डी.पी. खेतान की मृत्यु हो जाती है, डी.पी. खेतान की 1948 में मृत्यु हो जाती है, तब आते हैं कृष्णामाचारी। तो खेतान की जगह कृष्णामाचारी आते हैं, और मित्र की जगह माधव आते हैं। एक अगर याद है, मित्र तो माधव, मतलब मित्र अगर चाहिए तो किनके जैसा? कृष्ण भगवान जैसा, माधव जैसा। और कृष्ण के मित्र कौन? तो सुदामा। तो मित्र अगर चाहिए तो माधव जैसा, कृष्ण के जैसा। तो मित्र के स्थान पर माधव याद हो जाएगा। और एक तो ऐसे भी छांट लेंगे, एक है खेतान, तो खेतान के कृष्णामाचारी। चलिए देखिए हम लोग पढ़ते हैं तो इसी प्रकार से मतलब याद करते हुए चलेंगे कि पकड़ में आ जाए। ऐसे नहीं कि हाँ दिमाग में रहे ही नहीं, तो पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं हो जाए, मतलब पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। तो समय देंगे लेकिन क्वेश्चन पे पकड़ बनाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे? तो प्रारूप समिति के सदस्य में अभी हम लोगों ने पढ़ा कि कौन? गोपाला स्वामी अयंगर, ठीक। उसके बाद अलादि कृष्णा स्वामी अय्यर, कृष्णा, बस यही थे। ना तो सरदार पटेल थे ना ही जवाहरलाल नेहरू थे, मतलब 1 और 3 सी हो जाएगा अपना आंसर, 1 और 3। उसके बाद देखिए संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? पांडुलेखन समिति या प्रारूप समिति, अभी हम लोगों ने पढ़ा पांडुलेखन या प्रारूप, वही था। बस देखिए प्रारूप की जगह क्या दिया? पांडुलेखन, जो हमें कंफ्यूजन नहीं होना है। इस समिति के कौन सदस्य नहीं थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू इसमें नहीं थे। कौन थे? कन्हैयालाल, मणिकलाल मुंशी के। उसके बाद ए.के. अय्यर,
अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर कृष्णा, अब मोहम्मद सादुतुल्लाह, एक ही नाम तो ध्यान में रखना है, मोहम्मद सादुतुल्लाह। तो इसमें कौन नहीं थे? जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। उसके बाद देखिए, संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का, पांडुलेखन समिति का गठन कब किया? तो कब? 29 अगस्त 1947, 29 अगस्त 1947 को, 29 अगस्त 1947। चलिए तो पढ़ चुके हैं। संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन? झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिए, भारतीय इतिहास में 2 झंडा समितियों का विशेष उल्लेख मिलता है। पहला 2 अप्रैल 1931 को कांग्रेस के कराची अधिवेशन में गठित झंडा समिति, जिसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, तथा शेष 6 सदस्य थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, तारा सिंह, जवाहरलाल नेहरू, डी.बी. केलकर, हरिदकर एवं पटाभी सीतारमैया। तथा एक तदर्थ झंडा समिति का गठन संविधान निर्मात्री परिषद ने 23 जून 1947 को किया, और जिसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और अन्य सदस्य अबुल कलाम आज़ाद, सरोजिनी नायडू, सिराज गोपालचारी, के.एम. मुंशी एवं भीमराव अम्बेडकर। यहाँ संविधान निर्मात्री परिषद द्वारा गठित झंडा समिति का अध्यक्ष पूछा गया है, अतः आंसर क्या होगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति का अध्यक्ष कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये पूछता है क्वेश्चन। चलिए उसके बाद देखिए, धुंधला हो गया है लेकिन हम लोग देख लेंगे, पढ़ लेंगे। देखिए, इसमें यह जो क्वेश्चन है, संविधान के स्रोत से, संविधान का स्रोत, जैसे भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है, तो ये उद्देशिका के विचार कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया, यूएसए के संविधान से, अमेरिका के संविधान से लिया गया उद्देशिका का विचार, मतलब प्रस्तावना का विचार तो अमेरिका के संविधान से। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए के संविधान से लिया गया है, जबकि उद्देशिका की भाषा तो ऑस्ट्रेलिया से, मतलब उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका से लिया गया है। वहीं उद्देशिका की भाषा, प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। उसके बाद देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ कानून के समक्ष समानता किस देश के संविधान से लिया गया? कानून के समक्ष समानता कहाँ से लिया गया है? तो देखिए, कानून के समक्ष समानता तो ब्रिटेन से, कानून के समक्ष समानता पूछे तो समानता कहाँ से? समानता ब्रिटेन से। लेकिन कानून के समक्ष संरक्षण, अगर संरक्षण दे तो अमेरिका, और समानता दे तो ब्रिटेन। ये 2 पॉइंट हमें ध्यान में रखना है, दोनों पॉइंट हमें ध्यान में रखना है। आज ये देख लेते हैं इसका। तो ब्रिटेन था यहाँ, ब्रिटेन। चलिए देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में वर्णित विधि के समक्ष समता और विधि के समक्ष समता जो है विधि के शासन का मूल तत्व है, जिसका तात्पर्य सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र। भारतीय संविधान में यह अवधारणा ब्रिटिश संवैधानिक परंपरा से ली गई। कहाँ से लिया गया है? ब्रिटिश संवैधानिक परंपरा से। उल्लेखनीय है कि विधियों के समान संरक्षण की अवधारणा अमेरिकी संविधान से ली गई। मतलब बोले, अगर विधि के समान संरक्षण तो अमेरिका से, और विधि के समक्ष समता तो ब्रिटेन से। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना निम्नांकित देश की संविधान से लिया गया। न्यायिक पुनरीक्षण तो अमेरिका के संविधान से। न्यायिक पुनरीक्षण कहाँ से? अमेरिका के संविधान से। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। इसका आशय है कि सर्वोच्च न्यायालय विधानों एवं आदेशों का न्यायिक पुनरावलोकन क्या कर सकता है, तथा उन विधानों एवं आदेशों को शून्य घोषित कर सकता है जो संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं। तो ये जो है न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था, ये कहाँ से ली गई है? तो अमेरिका से ली गई है। न्यायिक पुनरीक्षण बोले या न्यायिक पुनरावलोकन बोले, ठीक, ये दोनों अमेरिका से ली गए, और अमेरिका और भारत में ही है। न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था तो भारत और अमेरिका में, कहाँ? भारत और अमेरिका में है। उसके बाद देखिए, ये कुछ और ज़्यादा धुंधला हो गया, मतलब पीडीएफ बनाए उस समय ध्यान नहीं दिए थे। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है? तो समान रूप से पाया जाता है क्या? तो भारत के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय, क्या? भारत के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय भारत और अमेरिका में समान रूप से पाया जाता है। चलिए यहाँ फ्रेश है। छठा क्वेश्चन है कि भारत का संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? तो संघात्मक बोले तो कनाडा। संघात्मक व्यवस्था बोले तो संघात्मक व्यवस्था कहाँ से लिया गया? यह कनाडा से लिया गया। कहाँ से? कनाडा से लिया गया। उसके बाद देखिए, भारतीय संघवाद किस देश की पद्धति पर आधारित है? संघवाद, तो संघ तो कनाडा, जहाँ संघ आए वहाँ कनाडा,
संघ आए तो कनाडा, यही संघात्मक है तो कनाडा, संसदात्मक बोले, संसदात्मक बोले तो ब्रिटेन, संसदात्मक बोले तो ब्रिटेन, संघात्मक कनाडा, संसदात्मक ब्रिटेन। उसके बाद देखिए भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की संकल्पना, राज्यों का संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया था। राज्यों का संघ, तो संघ मतलब कनाडा, और कनाडा क्या, तो ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से, नॉर्थ मतलब उत्तरी, उत्तरी मतलब कनाडा। ठीक, चलिए उसके बाद देखिए भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की संकल्पना ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका एक्ट यानी कनाडा से प्रेरित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत क्या, राज्यों का संघ है। उसके बाद देखिए संविधान, भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है। समवर्ती सूची कहाँ, तो ऑस्ट्रेलिया से। समवर्ती सूची का प्रावधान कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। भारत के संविधान में समवर्ती सूची को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। इस सूची में ऐसे विषय शामिल हैं जिन पर केंद्र एवं राज्यों दोनों को कानून बनाने का अधिकार है। समवर्ती सूची में ही होता है, केंद्र और राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार होता है, और दोनों द्वारा निर्मित कानूनों में टकराव की स्थिति में केंद्र द्वारा निर्मित कानून मान्य होता है। दोनों में टकराव होता है तो कौन मान्य होता है, केंद्र द्वारा निर्मित कानून। और इसे 7वीं अनुसूची में शामिल किया गया। समवर्ती सूची कौन सी अनुसूची में, समवर्ती सूची तो 7वीं अनुसूची में है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारत ने समवर्ती सूची की संकल्पना उद्धृत की। समवर्ती सूची, तो समवर्ती सूची का प्रावधान कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। समवर्ती सूची का प्रावधान कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान निर्माताओं ने 7वीं अनुसूची में वर्णित समवर्ती सूची की अवधारणा को ग्रहण किया है। तो वही क्वेश्चन है समवर्ती सूची, तो समवर्ती सूची कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। फिर वही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। उसके बाद देखिए भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है। नीति निर्देशक तत्व, तो आयरलैंड। नीति निर्देशक तत्व कहाँ से, आयरलैंड से। नीति निर्देशक तत्व कहाँ से, आयरलैंड से। देखिए भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना आयरलैंड के संविधान पर आधारित है। संविधान में इसे भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक में उपबंधित किया गया। भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51। उसके बाद देखिए भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा किस देश के संविधान से। नीति निर्देशक तो आयरलैंड, नीति निर्देशक आयरलैंड या आयरिश भी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की व्याख्या भारतीय संविधान के पाठ 4 में की गई, यानी कि संविधान के भाग 4 में। यह व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है, तो आयरलैंड के संविधान से ली गई है। चलिए भारतीय संविधान में वही सेम क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो नीति निर्देशक तत्व कहाँ से, आयरलैंड से। बस आपको सुनना है, एक क्वेश्चन इतना बार रिपीट होता है ना कि आप सुनते रहिएगा तो क्वेश्चन याद हो जाएगा बस। फिर देखिए राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नांकित उदाहरण से प्रभावित हुए। मतलब राज्यसभा के गठन में जो प्रतिभा, उसके अनुभव एवं सेवा से जो लिया जाता है, कितने 12 को मनोनीत किया जाता है ना राज्यसभा में, तो यह जो है कहाँ से लिया गया है, तो ये भी लिया गया है कहाँ, आयरिश यानी आयरलैंड, आयरिश गणतंत्र से लिया गया है। ठीक, आयरलैंड से। देखिए राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने नामांकन के द्वारा में भारतीय संविधान निर्माता आयरिश यानी आयरलैंड गणतंत्र से प्रभावित हुए थे। ये पॉइंट में हमें ध्यान देना है कि राज्यसभा के गठन, राज्यसभा का जो क्या कहते हैं, गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देना कहाँ से, तो आयरलैंड से। कहाँ से, आयरलैंड से। उसके बाद मिलान करना है भारत के संविधान के लक्षण और किस देश से ग्रहित किया गया है, सो मिलान कर लेते हैं। मूल अधिकार कहाँ से, तो मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से, संयुक्त राज्य अमेरिका से। शासन की संसदीय प्रणाली, संसदीय तो ब्रिटेन, यूके, संसदीय तो ब्रिटेन यानी यूके। आपात उपबंध, तो आपात तो जर्मनी, आपात उपबंध जर्मनी से। और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत तो आयरलैंड से। नीति निर्देशक कहाँ से, आयरलैंड से। और कनाडा से क्या, संघात्मक व्यवस्था, कनाडा से क्या, संघात्मक व्यवस्था कनाडा से। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। तो मूल अधिकार कहाँ से, अमेरिका से। शासन की संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से। आपात उपबंध जर्मनी की वाइबर संविधान से। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से, तो आयरलैंड से। उसके बाद कौन सा सुमिलित नहीं है, तो मौलिक अधिकार अमेरिका से। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से। केंद्र की अवशिष्ट शक्तियाँ और आपातकालीन शक्तियाँ, तो आपातकालीन शक्तियाँ जर्मनी से। और अवशिष्ट शक्तियाँ जो है, केंद्र की अवशिष्ट शक्तियाँ, ये कहाँ से, तो ये भी कनाडा से। कहाँ से, कनाडा से लिया गया, ना कि ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। देखिए भारतीय संविधान में कनाडा के संविधान से सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियां का केंद्र में निहित होना,
अवशिष्ट शक्तियां केंद्र में निहित होना, और केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति। कनाडा से क्या क्या लिया गया है सो देख लीजिए। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। तो राज्यपाल की नियुक्ति का जो प्रावधान है ये भी कहाँ से? कनाडा से लिया गया है। अवशिष्ट शक्ति किस में निहित होती है? केंद्र में निहित होती है, कनाडा से लिया गया। और संघीय व्यवस्था तो है ही। इसके साथ साथ उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय 143 कहाँ से? कनाडा से, ठीक है, अधिग्रहण किए गए। जबकि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक उद्देशिका की भाषा, व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता तथा समवर्ती सूची, ये सभी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। ठीक, एक बार फिर से पॉइंट देखिए। कनाडा से क्या? तो संघीय व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियां का केंद्र में होना, राज्यपाल की नियुक्ति कहाँ से लिया गया है? तो कनाडा से। राज्यपाल की नियुक्ति और उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय 143 कहाँ से? कनाडा से। ठीक, और इधर संयुक्त बैठक की व्यवस्था है कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से। उद्देशिका की भाषा, प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से, और व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता और समवर्ती सूची का प्रावधान ये सभी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। चलिए अगला क्वेश्चन फिर से मिलान करने वाला है। मौलिक अधिकार कहाँ से? तो मौलिक अधिकार अमेरिकी अधिकार पत्र अमेरिका से। नीति निर्देशक तत्व कहाँ से? तो आयरिश संविधान यानी आयरलैंड से। मंत्रिमंडलीय सरकार, मंत्री यानी संसदात्मक, तो ब्रिटेन से। और केंद्र राज्य संबंध कहाँ से? तो कनाडा से। केंद्र राज्य संबंध कहाँ से? कनाडा से। चलिए देखिए, केंद्र राज्य संबंध कहाँ से? कनाडा से। मंत्रिमंडलीय सरकार ब्रिटेन से। नीति निर्देशक आयरलैंड से। मौलिक अधिकार अमेरिकी अधिकार पद से। एक और इम्पोर्टेंट इसमें नीति निर्देशक आयरलैंड या आयरिश संविधान से क्या ध्यान में रखना है, जो कि हम लोग पहले पढ़े हैं कि राज्यसभा में जो सीटों का बंटवारा है, राज्यसभा में किसमें? राज्यसभा में नामांकन जो कि सेवा, समाज सेवा, कला इसमें जो लेते हैं कहाँ से? भी आयरलैंड से लिया गया था। चलिए उसके बाद देखिए फिर से मिलान करने वाला। विधि का शासन, तो विधि का शासन कहाँ से? इंग्लैंड से। विधि का शासन ब्रिटेन से। और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है जापान से। उसके बाद है विशिष्ट उभयनिष्ठ सूची, ये तो कनाडा से पढ़े हम लोग। अवशिष्ट शक्तियाँ किसमें? कनाडा से ली गई हैं। और राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना, राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना कहाँ से? तो ऑस्ट्रेलिया से हो जाएगा। ठीक, चलिए देख लेते हैं यहाँ कोई मिस्टेक। ठीक है, विस्तृत उभयनिष्ठ सूची ऑस्ट्रेलिया से। उभयनिष्ठ सूची कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से। और राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना कहाँ से? तो कनाडा से। राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना कहाँ से? कनाडा से। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से? तो जापान से। और विधि का शासन कहाँ से? तो इंग्लैंड से। ठीक है, उसके बाद देखिए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, तो नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड, कहाँ से? आयरलैंड से। मूल अधिकार कहाँ से? मूल अधिकार अमेरिका से। ठीक, और संघ राज्य संबंधों की समवर्ती सूची, तो समवर्ती सूची का प्रावधान कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से। समवर्ती सूची का प्रावधान कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से। और भारत राज्यों का संघ आया तो कहाँ से? कनाडा। संघात्मक व्यवस्था कहाँ? तो कनाडा से। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया। मौलिक कर्तव्य तो रूस, पूर्व सोवियत संघ के संविधान से, रूस के संविधान से लिया गया मौलिक कर्तव्य। और इसे संविधान के भाग 4 के क और अनुच्छेद 51 के क में मूलतः अंगीकृत संविधान के भाग नहीं थे, ये बाद में लाया गया। और कैसे? कौन से संशोधन के द्वारा? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा सम्मिलित किया गया। ये मूल कर्तव्य पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिए गए हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कथन और कारण। भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया है। ठीक है, मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिकन संविधान के मॉडल से लिया गया। भी से मौलिक अधिकार कहाँ से? अमेरिका से लिया गया। लेकिन ये दोनों एक दूसरे से संबंधित नहीं है, दोनों अलग अलग है, तो मतलब व्याख्या नहीं करेगा, लेकिन दोनों सही होगा। तो ऑप्शन आंसर अपना हो जाएगा बी। देखिए, भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसमें 22 भाग, 395 अनुच्छेद क्रमांक के अनुसार तथा 12 अनुसूचियां हैं। इसमें मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिका के संविधान के मॉडल से लिया गया है, परंतु मात्र मौलिक अधिकारों की वजह से भारतीय संविधान लंबा नहीं हुआ। इसीलिए सही तो है लेकिन व्याख्या नहीं करता है। चलिए, भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई? मूल अधिकार कहाँ से? तो अमेरिका से। मौलिक अधिकार, मूल अधिकार अमेरिका वही है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के विचार का संदर्भ किस देश के संविधान से लिया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया। मौलिक अधिकारों की अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो अमेरिका के संविधान से ली गई है।
उसके बाद भारतीय संविधान में चुनाव आयोग का प्रावधान निम्नलिखित में से किस देश से प्रेरित है? देखिए चुनाव आयोग का जो प्रावधान है यह किस देश से प्रेरित है? तो ऑप्शन आयरलैंड, यूके और अमेरिका, उनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। यह जो चुनाव आयोग है, देखिए चुनाव आयोग की व्यवस्था जो है यह भीमराव अम्बेडकर के द्वारा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा प्रस्तुत किया गया था और यह निर्वाचनों के अधीन, इसके लिए क्या चुनाव आयोग की व्यवस्था ये संविधान में निर्मित है, ये संविधान में निर्मित है ये संविधान, लेकिन यह कहीं से प्रेरित नहीं था, यह परिस्थितियों के अनुसार बनाया गया था, यह जो है परिस्थितियों के अनुसार बनाया गया था। चुनाव आयोग का प्रावधान जो है क्या किसी देश से ग्रहण नहीं किया गया। देख लेते हैं इसका विश्लेषण, पढ़ के समझ लेते हैं। आ जाइए। भारतीय संविधान में चुनाव आयोग की व्यवस्था करने संबंधी प्रस्ताव डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। निर्वाचनों के अध्यक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण हेतु स्वतंत्र चुनाव आयोग की व्यवस्था संविधान में करने के संदर्भ में भारतीय संविधान निर्माता किसी देश विशेष से प्रेरित नहीं थे, बल्कि यह भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप संविधान में की गई विशिष्ट व्यवस्था, भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप संविधान में की गई एक विशिष्ट व्यवस्था है निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग, यह किसी देश विशेष से प्रेरित नहीं है। उसके बाद लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश में हुआ? तो लिखित संविधान का प्रारंभ अमेरिका में। लिखित संविधान का प्रारंभ कहाँ? तो अमेरिका में हुआ। देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान प्रथम पूर्ण लिखित संविधान है। यह विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान है, सबसे छोटा लिखित संविधान जिसमें मात्र 7 अनुच्छेद शामिल है। वहीं भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है जिसमें 395 अनुच्छेद शामिल है। क्रमांक के अनुसार उसमें क ख जोड़ लीजिएगा तो बहुत सारे हो जाएगी, यानी कि लगभग 450 से ज़्यादा हो जाता है, लेकिन क्रमांक का भी उतना ही है, 395 ही। चलिए उसके बाद देखिए अब जो क्वेश्चन है यहाँ, अब जो क्वेश्चन है भारतीय संविधान में कितने भाग, मतलब संविधान के भाग से, संविधान के प्रमुख भाग से क्वेश्चन है, तो इसको भी देख लेते हैं। ठीक, देखिए तो भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया? कितने भागों में? तो 22 भागों में। कितने भागों में? 22 उपभागों में विभाजित किया गया है। क्रमांक के अनुसार अभी भी 22 ही है, लेकिन उसमें जो संशोधन करके जोड़ा गया है क ख ग, तो क ये सब जो है इसमें मतलब इसी हिसाब से गणना की दृष्टि से कुल भाग कितने हो गए हैं? 25 हो गए हैं। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए तथा उन्हें क्रमानुसार जैसा संविधान में उल्लिखित है व्यवस्थित कीजिए, मतलब क्रम से व्यवस्थित करना है। ठीक, जैसे संघ एवं उसका राज्य, यह भाग 1 में, यह भाग 1 में है। मौलिक कर्तव्य कहाँ? तो मौलिक कर्तव्य भाग 4 के क में, मौलिक कर्तव्य भाग 4 के क में है। नागरिकता भाग 2 में है, नागरिकता भाग 2 में है। और नीति निर्देशक तत्व ये भी भाग 4 के 4 में। भाग कहाँ? भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व नागरिकता 2 में। ठीक है, मौलिक अधिकार किस में? मौलिक अधिकार 3 में हो जाएगा। आइए तो सजा लेना है, बस बात खत्म। देखिए संघ और उसका राज्य भाग 1 में, मौलिक कर्तव्य 4 के क में, नागरिकता 2 में और नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में। चलिए उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं है? भाग 2 नागरिकता, भाग 3 मौलिक अधिकार, भाग 6 के क मौलिक कर्तव्य नहीं, भाग 4 के क, भाग 4 के ए या 4 के क, इसमें मौलिक कर्तव्य है। और भाग 6 में क्या है? राज, भाग 6 में राज। अब भाग 5 अगर बोले तो भाग 5 में संघ, भाग 5 में संघ और 6 में राज। चलिए हमारे संविधान के किस भाग में तीनों सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना दी गई? पंचायतें बनाना, पंचायत, तो पंचायत का जो भाग 9 में, पंचायत भाग 9, पंचायत भाग 9। चलिए देख लेते हैं इसको। देखिए संविधान के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992, 73वां संशोधन 1992 में हुआ और यह 24 अप्रैल 1993 को अंतः स्थापित संविधान के भाग 9 में 3 सोपानों में पंचायत बनाने की परिकल्पना की गई। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस भी मनाया जाता है। कब? 24 अप्रैल को। ठीक, तो इस भाग के अनुच्छेद 343 के ख के खंड 1 में कहा गया कि प्रत्येक राज्य में ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर इस भाग के उपबंधों के अनुसार पंचायतों का गठन किया जाएगा। तथापि इसी अनुच्छेद के खंड 2 के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों का उस राज्य में गठन नहीं किया जा सकेगा जिसकी जनसंख्या 20 लाख से अधिक है। ठीक है, तो ये पॉइंट हमें ध्यान में रखना है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में और लागू होता है 24 अप्रैल 1993 को और भाग 9 में पंचायतें। उसके बाद देखिए भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में, संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंधों के बारे में बताता है? तो भाग 11 अध्याय 1, मतलब भाग 11 में 3 अध्याय हैं। तो भाग 11 के अध्याय 1 में है वित्तीय संबंध के बारे में। वित्तीय संबंध किस में? तो शुरुआत में ही है अध्याय 1 में, भाग 11 अध्याय 1, भाग 11 अध्याय 1। देखिए भारतीय संविधान के भाग 11 के अध्याय 1 जो कि अनुच्छेद 245 से 255 संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंधों के बारे में
विधायी संबंधों के बारे में, ठीक। जबकि इसी भाग में अध्याय 256 से 263 किसमें, तो प्रशासनिक संबंधों के बारे में। तो भाग 1 जो है विधायी संबंध के बाद, अध्याय 1 है विधायी संबंध, और अध्याय 2 प्रशासनिक संबंध, अध्याय 2 प्रशासनिक संबंध, तो ध्यान में रखना। आ जाइए उसके बाद, और विषय और संविधान के भाग मिलान करने वाला है। उपाधियों का अंत, तो उपाधियों का अंत जो है अनुच्छेद 18 में। तो अनुच्छेद 18 किस में आता है, अनुच्छेद 18 देखिए मौलिक अधिकार में आता है। मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 तक है, तो 18 में आता है। तो उपाधियों का अंत क्या हो जाएगा, इसमें आ जाएगा। ग्राम पंचायतों का गठन, ग्राम पंचायतों का संगठन अनुच्छेद 40 में, ग्राम पंचायतों का संगठन अनुच्छेद 40 में, और अनुच्छेद 40 यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व 36 से 51, तो 40 में आता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। उसके बाद है 6 से 14 वर्ष के बालक प्रतिपालक के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करना। तो शिक्षा के अवसर प्रदान करना ये मौलिक अधिकार में दिया गया, मौलिक कर्तव्य में दिया गया। तो उपाधियों का अंत मौलिक अधिकार में लिए, तो ये अपना कहाँ आ जाएगा, मौलिक कर्तव्य में हो जाएगा, ठीक। उसके बाद इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है, तो यह अनुच्छेद 1 भाग 1 संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र में। चलिए देखिए यहाँ से देख लेते हैं एक बार, ठीक है। उपाधियों का अंत मौलिक मूल अधिकार में, ग्राम पंचायतों का संगठन नीति निर्देशक तत्व में, 6 से 14 वर्ष के बालक प्रतिपालक मौलिक कर्तव्य में, और इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है भाग 1 संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सही सुमेलित है, तो संविधान का दूसरा भाग, तो भाग 2 में है नागरिकता, भाग 2 में नागरिकता, भाग 3 में है मौलिक अधिकार। यह भी भाग तीसरा में क्या है, मौलिक अधिकार है इसमें, ठीक है। उसके बाद संविधान का भाग चौथा के क, तो 4 के क में मौलिक कर्तव्य सही है, 4 के क में मौलिक कर्तव्य सही है, और 4 में नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व किस में है, 4 में, नीति निर्देशक 4 में। और 5वां में भाग में क्या है, 5वां भाग में संघ, 5वां भाग में क्या है, संघ। चलिए देखिए नागरिकता भाग 2 में, संघ राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र भाग 1 में, संघ राज्य क्षेत्र किस में, भाग 1 में। नगर पालिका, तो नगर पालिका पंचायत 9 में और नगर पालिका 9 के क में, पंचायत 9 में नगर पालिका 9 के क में। निर्वाचन भाग 15, निर्वाचन भाग 15, निर्वाचन भाग 15 देख लीजिए, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ एक पॉइंट है, संविधान का भाग 7 पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य, तो 7 जो है 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा निरसित कर दिया गया, मतलब हटा दिया गया इसको, भाग 7 को, भाग 7 को 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा निरसित कर दिया गया है। उसके बाद देखिए भाग 9, तो भाग 9 में क्या, पंचायत, भाग 9 में पंचायत, 9 के ख में क्या, नगर पालिका। भारतीय संविधान का भाग 8, तो भाग 8 में है, भाग 4 के क, चलिए इसको मिला लेते हैं। भाग 4 के क में क्या, 4 के क में नहीं, 4 के क में मूल कर्तव्य किधर है, मूल कर्तव्य यहाँ, ठीक। 9 के क में नगर पालिका, 9 के क में नगर पालिका, और भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र, भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र। देखो इसको याद कैसे करेंगे, तो भाग 5 में है संघ, भाग 5 में क्या है, भाग 5 में है संघ, ठीक। उसके बाद भाग 6, तो भाग 6 में है राज्य, 5 में संघ, 6 में है राज्य, ठीक। और 7 को निरसित कर दिया गया, 7 को तो हटा दिया गया है, निरसित कर दिया गया है, तो 8 में क्या हो जाएगा, 8 में दोनों मिला के संघ राज्य, क्या, संघ और राज्य, 8 में संघ राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र। चलिए उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान संविधान का भाग सही सुमेलित नहीं है, तो राजभाषा, राजभाषा भाग 17, ठीक। संघ राज्य क्षेत्र 8 में, अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र भाग 10 में, और 11 में अधिकरण दिए हुए, जो कि अधिकरण 14 में, किसमें है, 14 में, तो यही गलत हो जाएगा, ठीक। देखिए अधिकरण 14 के ए, 14 के ए में क्या है, अधिकरण 14 के ए में है। और भाग 11 में क्या, तो भाग 11 में संघ और राज्यों के बीच संबंध, संघ और राज्यों के बीच संबंध किसमें, भाग 11 में। राजभाषा भाग 17 में, संघ राज्य क्षेत्र, तो संघ और राज्य दोनों मिला है 8 में, और अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र तो 10 में। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत सही सुमेलित नहीं है, तो भाग पंचायत भाग 9 में, नगर पालिका 9 के क में, सहकारी समिति 9 के ख में, और अधिकरण अभी हम लोगों ने देखा अधिकरण 14 के ए। उसके बाद देखिए आ जाइए इसको पढ़ ही लेते हैं, क्लियर कुछ हो जाएगा। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा भारतीय संविधान के भाग 9 के अंतर्गत पंचायतों की व्यवस्था की गई है। भाग 9 में पंचायत। 73वां संविधान संशोधन 24 अप्रैल को लागू होता है, ठीक, 1993 में।
74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा संविधान के भाग 9 के क तो वही साल लेकिन संशोधन 1 बढ़ेगा। 74वें संविधान संशोधन 9 के क नगरपालिका जोड़ा गया। और 97वें संविधान संशोधन 97वां, ठीक, यह 2011 में होता है। 97वां संविधान संशोधन 2011 के द्वारा संविधान में भाग 9 के ख जोड़ा गया। 9 के ख सहकारी समिति, ठीक। जबकि संविधान के भाग 10 में अंतर्गत अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र है और 14 के क में अधिकरणों की व्यवस्था है। उसके बाद देखिए संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए। पंचायती राज, तो पंचायती राज 9 में, 9 के क में क्या नगरपालिका, 9 के ख में सहकारी समिति। तो वही फिर से क्वेश्चन है, पंचायती राज भाग 9 में। चलिए मिलान करने वाला मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकार भाग 3 में मौलिक अधिकार। मौलिक कर्तव्य, तो मौलिक कर्तव्य 4 के क, मौलिक कर्तव्य 4 के क में। संघ 5 में और आपात उपबंध भाग 18, आपात उपबंध भाग 18 में है आपात उपबंध की व्यवस्था। देख लीजिए आपात उपबंध 18 में, संघ 5 में, मौलिक कर्तव्य 4 के क और मौलिक अधिकार तो भाग 3 और अमेरिका के संविधान से। कौन सा सही सुमेलित नहीं है। मूल कर्तव्य 4 के क में, 4 में नीति निर्देशक तत्व, राज्य तो 6 में, 5 में संघ, 6 में राज्य, 7 निश्चित, 8 संघ राज्य। भारत का महान्यायवादी, तो भारत का महान्यायवादी जो है अनुच्छेद 76, ठीक। और यह किस में आता है, तो देखिए अनुच्छेद 52 से लेके 151 यह किस में आता है, तो संघ में आता है, भाग 5 में आता है, ठीक। तो यही अपना गलत हो जाएगा। और संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, संघ और राज्यों के बीच अधीन सेवाएं, यह भाग 14 में है। देखिए मान्यवादी भाग 5 अनुच्छेद 76। फिर मिलान करने वाला देख लीजिए, तो भाग 15 में क्या है, तो निर्वाचन। भाग 15 में क्या है, निर्वाचन भाग 15 में है, ठीक। उसके बाद यह है भाग 16, ठीक। और भाग 17, तो 17 में आपात उपबंध, 17 में राजभाषा, 18 में आपात उपबंध और 16 में है कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। देखिए एक दो अगर याद नहीं भी होता है तो छांट लीजिएगा उसको, ठीक, छट जाता है ऑप्शन। देखिए 15 में निर्वाचन, 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, तो 16, 17 में राजभाषा, 18 में आपात उपबंध। चलिए उसके बाद देखिए भारतीय संविधान का भाग 16 संबंधित है। भाग 16 तो किससे, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंधों से। अभी हम लोगों ने पढ़ा भाग 16 किससे संबंधित है, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध से। उसके बाद देखिए अब क्वेश्चन आया भारतीय संविधान में अनुच्छेद, यानी अनुच्छेद से संबंधित क्वेश्चन। तो अनुच्छेद एक बार कवर कर ले, कितना 37 मिनट, या कर ले यहीं कर ले। तो अनुच्छेद में कितना क्वेश्चन है, 1 मिनट देख लेते हैं। चलिए तो इसमें इतना ही रहने देते हैं। अगले वीडियो में हम लोग अनुच्छेद और अनुसूची एक साथ कवर कर लेंगे, अनुच्छेद और अनुसूची, ठीक है। और इसके साथ साथ अगर आपको बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट करना है, और प्रैक्टिस सेट में एडिटोरिया का प्रैक्टिस हम लोग कर लिए हैं। अभी हम लोगों का चल रहा है ड्रीम डोज का प्रैक्टिस सेट, और डेली एक वीडियो आपको ड्रीम डोज का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। एक प्रैक्टिस सेट मिलेगा और एक आपको यह मतलब संविधान का जो वीडियो है घटना चक्र, ये आपको मिल जाएगा, ठीक। और 2-4 बचा हुआ है, किसमें 7 हो चुका प्रैक्टिस सेट का, तो 3 10 से यानी कि 13 है, तो 11 इधर, 4 और बचा, तो 4 दिन में समाप्त हो जाएगा। उसके बाद घटना चक्र कोई और इतिहास या भूगोल हम लोग पकड़ लेंगे। तो साथ में जुड़ जाइए। चलिए तो फिलहाल इतना ही तक रहने देते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।